बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो कंडीशन लगाने के लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई जाती है और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जो है वो जो काम दिया जाएगा वो परफॉर्म होगा। ये देखें, इफ और कंडीशन किसी तरह से भी बनाई जा सकती है। अलीज हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट, अगर 6 फीट से ज़्यादा है तो ये वाला काम हो। और इसके लिए कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास, और कंडीशन अगर ट्रू होगी, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर हमने ब्लॉक काम करवाना है तो उसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट्स में देते हैं। अगर एक ही लाइन है तो बिल्कुल साथ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो एजेस लिए, एज 1 एज 2 और एज 1 में 12 और फिर एज 1 ग्रेटर देन एज 2, और ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। अगर एज 1 ग्रेटर देन है एज 2 से, इस कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा, इससे नेक्स्ट वाले पे काम हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हमें जो ऑपरेटर रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और वो ये 6 टाइप्स हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। और सी के अंदर इसको कैसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन को ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल टू को डबल इक्वल टू साइन लिखा जाएगा, लेस देन को इसी तरह, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नीचे सिंबल नहीं होगा, साथ उसके इक्वल टू आ जाएगा। एग्जाम्पल भी दी है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, लेस देन आर इक्वल टू, इसको इस तरह स्टेटमेंट में आ जाएगा। नॉट इक्वल टू के लिए ये एक्सक्लेमेशन साइन और साथ में इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। फ्लो चार्ट प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उसकी वजह से प्रोग्राम का फ्लो डिस्प्ले किया जाता है, तो इसे फ्लो चार्ट कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं और वो मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए यूज होते हैं, मुख्तलिफ काम के लिए उसको शो किया जाता है। फ्लो लाइंस है डायरेक्शन शो करने के लिए, प्रोसेस के लिए ये वाला, स्टार्ट के लिए ये, और ओवल भी यूज़ किया जाता है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसके लिए यहाँ पे ये जो सिंबल शो होता है डायमंड का, यहाँ पे कंडीशन शो हो रही है कि यहाँ कोई कंडीशन लगी है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला काम हो, फिर ये वाला प्रोसेस हो। तो यहाँ से भी सिंबल निकाल सकते हैं इसके ऊपर, इस साइड से भी ऊपर, और उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कि ये ट्रू है तो ये वाला काम हो। अब उसको एक प्रोग्राम की मदद से डिस्कस किया गया है। प्रोग्राम ये कि दो स्टूडेंट है और उनकी एज को कंपेयर करना है। तो एक आमिर एज और हमारा एज, जैसे इंट ए बी ले लें आप, और फिर एक मैसेज दे दिया कि आमिर एज दें, और वो आमिर एज में, चूंकि हमने इंट यहाँ पे आमिर एज पूरा लिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा कि इसमें वैल्यू स्टोर हो। आप अगर यहाँ पे ए लिया हुआ तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी लिया हुआ है तो अब इसकी जगह पे बी आ जाएगा। मैसेज ये शो होना है, वैल्यू इसमें स्टोर होनी है। और वैल्यूज या कोडिंग या वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर को पता होता है, कोडिंग यूजर को नहीं नजर आएगी। लिहाजा ये आप अपनी आसानी के लिए कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पड़ी है ए में, या आमिर एज में आमिर एज पड़ी हुई है, इसको चेक किया, ग्रेटर देन है तो ये वाला मैसेज, अगर ग्रेटर देन है तो ये वाला मैसेज चलेगा। अगर ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है, लेस देन है, कुछ भी है, समथिंग एल्स, दो ही कंडीशन और रह जाएंगी। फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं होगी, इसके बाद अगर हुई तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखें, और फिर इसी तरह दो कंडीशन लगा दी हैं कि अगर ये है तो ये वाला आउटपुट आए, अगर आमिर एज लेस देन है तो आमिर इज यंगर देन। इस स्टेटमेंट का ताल्लुक इस से नहीं है, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर आप चाहे हमारा एज लिख दें, गलत स्टेटमेंट दे दें तो वो वही प्रिंट कर देगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ एल्स का स्ट्रक्चर। अगर कहीं ऐसी कंडीशन है जहां पे एक कंडीशन और उसके सोल्यूशन सिर्फ दो ही हो, तो सेकंड हम सोल्यूशन को एल्स करके लिख सकते हैं। मतलब अगर हमने चेक किया कि इसकी ग्रेटर देन एज है इससे, तो ये प्रिंट हो जाए, फिर इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल्स लगा देंगे। तो ये एक ऐसा इफ एल्स का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कंडीशन और दो ब्लॉक, ये ट्रू ब्लॉक कहलाता है और ये वाला फॉल्स ब्लॉक कहलाएगा अगर यहाँ पे एल्स लगाएंगे। नीचे यही काम किया गया, स्टेटमेंट एल्स, दूसरी स्टेटमेंट्स ये देखें वही काम, और एल्स लगा के अब सेकंड इफ नहीं लगाई। उसके लिए ये सिंबल यूज हुआ, अगर ग्रेटर देन ट्रू हुआ तो ये आए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला काम हो। बाज बुक्स के अंदर ट्रू इस साइड पे आ जाए, फॉल्स इस साइड पे आ जाए, तो प्रोग्राम का फ्लो ही है। अगर ट्रू है तो वहां से होके ये नीचे चला जाएगा, अगर फॉल्स है तो यहां से होके नीचे जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर, एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। अगर दोनों, उसके लिए तीन ऑपरेटर यूज होते हैं, एंड, और नॉट। एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, आर के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, एंड, और नॉट। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी तो दरमियान में अगर एंड लगाएंगे तो फॉल्स आएगा, अगर आर लगाएंगे तो ट्रू आ जाएगा। आर ऑपरेटर या के लिए यूज होता है, एंड और के लिए यूज होता है कि ये ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, फिर ये ट्रू होगी। अगर आर लगाना है तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से एक ट्रू तो आउटपुट ट्रू। ठीक है, दो कंडीशन लगाई जाती है, एज 18 से बड़ी हो और वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हो, फिर उसे लैपटॉप मिलेगा। अब दो कंडीशंस हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए पहले एज कंडीशन हो, फिर उसके लिए यूनिवर्सिटी कंडीशन हो, एजुकेशन कंडीशन हो। और अगर ये हो कि या तो एज बड़ी हो या फिर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या बोर्ड का स्टूडेंट हो, तो उसको ये वाला काम हो जाएगा, वहाँ आर ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है। नॉट ऑपरेटर चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ये प्रोग्राम दिया हुआ है, शॉपकीपर अनाउंस पैकेज फॉर कस्टमर, अगर वो देगा 10% डिस्काउंट बिल के ऊपर, अगर ग्रेटर देन 5000 है तो 15% डिस्काउंट हो जाएगी। अब बिल पे डिपेंड करता है, तो पहले बिल गेट करेंगे और उस पे चेक लगा देंगे, इफ लगा देंगे, अगर वो है तो ये वाली डिस्काउंट आ जाए। ठीक है, अब डिस्काउंट का फार्मूला बना लेंगे कि इस बिल का 15% कैलकुलेट करे और फिर प्रिंट कर दे। और अगर फार्मूला नहीं भी आता तो आपको इफ हाफ स्ट्रक्चर तो आना चाहिए। ये उसका फ्लो चार्ट है, ये उसका प्रोग्राम है। अब उसके लिए अमाउंट ले ली, नेट एप्लीकेबल, डिस्काउंट, ये दो तीन चीज़ें ले ली हैं, और फिर उसके लिए यूज़र से वैल्यू ली, बिल और अमाउंट में बिल रख दे। अब अमाउंट में रखा हुआ है तो हम अमाउंट पे इफ लगाई, इफ ग्रेटर देन 5000, और ये कमेंट्स दिया हुआ है। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट को 15 से मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें डिस्काउंट निकल आएगा। अब इस डिस्काउंट को अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो बाकी पेएबल अमाउंट रह गई। तो अब ये सिर्फ नेट पेएबल को प्रिंट कर दें, ये भी प्रिंट किया जा सकता है। पहले स्टेटमेंट है, फिर आगे ये वाली, ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। और अगर ऐसा नहीं है, ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो फिर एल्स पे आ जाए। डेफिनेटली ग्रेटर देन 15 नहीं है तो वो लेस देन या इक्वल टू 500 होगा, 5000 होगा, तो उसके ऊपर ये वाला 10% डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पे काम आना चाहिए।